नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे अमेरिका की और हम बात करेंगे भारत की भी। बात जब पाकिस्तान की निकलती है तो एशिया में, साउथ एशिया के पॉलिटिक्स में भारत का रेफरेंस जरूर आता है। दोनों देश है ही ऐसे, रिश्ते ही ऐसे हैं। हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर भागे भागे अभी अमेरिका गए थे और वहां वो हाथ जोड़कर ये गिड़गिड़ा रहे थे कि आप हमें कुछ पैसे दे दो, क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। देश चलाने के लिए पाकिस्तान के पास अब पैसे बचे ही नहीं है। लेकिन अमेरिका ने उन्हें जबरदस्त घुट्टी पिला दी और कह दिया, नसीहत दे दी कि पाकिस्तान को अगर अमेरिका से पैसे चाहिए, फाइनेंशियल एड्स चाहिए, दोस्ती पुरानी वाली चाहिए, तो आपको चीन से दूरी बनानी होगी और भारत के करीब जानी होगी। इसका मतलब यह निकलता है कि पाकिस्तान को अगर पैसे चाहिए, अपनी इकोनॉमी को संभालना है, तो अब उसे भारत की शरण में आना ही पड़ेगा, भारत से दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और अभी कुछ दिन पहले आप देख भी रहे होंगे, आपने खबरों में पढ़ा होगा कि नवाज शरीफ बार बार भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने नहीं बर्बाद किया, अमेरिका ने भी बर्बाद नहीं किया है, पाकिस्तान को पाकिस्तान के लोगों ने ही बर्बाद किया है। क्या मैसेज दे रहे हैं नवाज शरीफ? नवाज शरीफ ये मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को कि भारत से दोस्ती पाकिस्तान के फेवर में है। और यही बातें अमेरिका से भी निकल कर आ रही हैं। वहां भी यही कहा गया है असीम मुनीर को, आर्मी चीफ को, कि आप भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं असीम मुनीर, और ये अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। इन दोनों से मीटिंग में ही ये बातें निकली है। इन्होंने ही, सेक्रेटरी स्टेट ने ही इन्हें ये कहा है, ये नसीहत दी है कि आप चीन से दूरी बनाओ और भारत से दोस्ती करो। और इसीलिए मैंने यहां पर लिख रखा है, चीन से दूर रहो, पाकिस्तान को अमेरिकी नसीहत। और क्या क्या हुआ पाकिस्तान जब वहां गया, और क्या क्या बोला अमेरिका ने, क्या उसे पैसे मिलेंगे? आइए ये जानने की कोशिश करते हैं थोड़ी देर के बाद। अमेरिका के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत से दोस्ती और चीन से दूरी बनाने को कह दिया। खबर यह है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख देश को कंगाली से निकालने के लिए अमेरिका की मदद चाहते थे और अमेरिका ने मदद के लिए शर्त रखी है कि पाकिस्तान को भारत से दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी और चीन से दूरी बनाना पड़ेगा। खबरों के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख से साफ कह दिया है कि चीन को केवल आर्थिक कॉरिडोर तक ही सीमित करे और ड्रैगन को सुरक्षा ढांचे में अपनी अनुमति नहीं दे। इसका मतलब यह निकलता है कि चूंकि चीन वहां BRI के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है और पाकिस्तान के बहुत अलग अलग हिस्सों पर चीन अपने प्रोजेक्ट्स चलाता रहता है और उसके साथ पहले इकोनॉमिक रिलेशंस बढ़ रहा था पाकिस्तान का, लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही है, वहां पर चीन अपनी आर्मी यानी कि फोर्सेस की बेस बनाने वाला है। वो अब ये चाहता है कि वहां पर उसकी मिलिट्री की प्रेजेंस हो जाए। पहले शुरुआत उसने इकोनॉमिक एक्टिविटीज से की थी, लेकिन अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान उसे अनुमति दे दे कि वो अपने फाइटर प्लेन्स को वहां पर रखना शुरू कर दे। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी सुरक्षा एजेंसियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने यह चेतावनी दी है। दरअसल चीन चाहता है कि वह बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में नेवल बेस बनाए और पाकिस्तान ग्वादर एयरपोर्ट का इस्तेमाल उसके फाइटर जेट को करने की अनुमति दे दे। सारी समस्याओं का जड़ यही है। अमेरिका की नाराजगी यही पे आती है क्योंकि पहले इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चाइना पाकिस्तान में घुसता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाता है, बहुत सारी कंपनियां वहां चलती हैं, बड़ी संख्या में चाइनीज पाकिस्तान के अंदर में काम करने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब वो अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज को वहां बढ़ाना चाहता है। ये ग्वादर का एयरपोर्ट है। अब चीन ये चाहता है कि बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में यहां पर उसकी नेवी का बेस बन जाए, मतलब उसकी जो नेवी के जो फोर्सेस हैं वो वहां पर स्टेशन कर दिया जाए। दूसरी तरफ
पाकिस्तान में जो ग्वादर एयरपोर्ट है, यानी ग्वादर में जो एयरपोर्ट है, वहां पर चाइना अपने फाइटर प्लेन्स को रखना चाहता है। तो इसका मतलब साफ है कि चाइना कोशिश ये कर रहा है कि अपना एक मिलिट्री बेस वो पाकिस्तान में बना ले, और अगर ऐसा हो जाता है तो ये भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती होगी। और इसीलिए अमेरिका ये नहीं चाहता है कि चाइना के पूरी तरह से कब्जे में आ जाए पाकिस्तान। पहले से इकोनॉमी उसकी इतनी कर्ज में डूबी है चाइना के पैसे से पाकिस्तान की, और अब अगर पाकिस्तान दबाव में आ जाता है और वहां पर चाइना का मिलिट्री बेस बन जाता है, तो भारत ही नहीं और आसपास के देशों में ये पूरा जो इलाका है साउथ एशिया का, वहां पर जो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन होगी वहां पर दिक्कत पैदा हो जाएगी, और चाइना के इंटरफेरेंस बढ़ जाने से इस इलाके में शांति भंग होने का डर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि चाइना अगर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान मजबूर क्यों है? पाकिस्तान को हम बार बार ये क्यों कह देते हैं, पूरी दुनिया क्यों कह देती है कि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है? पाकिस्तान की आवाम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो खर्चे होते हैं वो पूरा कर पाए। रोटी के लिए वहां झगड़ा होने लगता है। सरकार जब भी वहां पर आटा मुफ्त में बांटती है तो वहां पे दंगे की सिचुएशन हो जाती है। लोग एक एक बोरी आटे के लिए लंबी लंबी लाइन में खड़े होते हैं, मारपीट हो जाती है। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान में अंदर में कुछ भी सही नहीं है। स्थिति तो यह हो जाती है कि वहां बिजली जब गुल हो जाती है क्योंकि वहां पेमेंट नहीं होता है। सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान पूरी तरह फेल हो चुका है, उसकी इकोनॉमी चौपट हो चुकी है। तो अगर ऐसा है तो उसे समझना पड़ेगा आखिर क्यों ऐसा हुआ है, क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति है क्या। आइए वो समझते हैं। आईएमएफ के आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान पर 126 अरब डॉलर का कुल विदेशी कर्जा है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 30% है। आप ये सोच सकते हैं कि 126 अरब डॉलर का विदेशी कर्जा अगर पाकिस्तान के ऊपर है और उसमें 30% तो सिर्फ चीन का है, तभी तो चीन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को। और अमेरिका यही तो चाहता है कि पाकिस्तान चीन के क्लचेस में ना आ जाए। चीन उसे ब्लैकमेल जो करता आ रहा है कुछ वर्षों से, वो बढ़ता ना जाए, मिलिट्री के इंटरफेरेंस में ना बदल जाए। इसीलिए अब अमेरिका ये अंकुश लगाना चाहता है वहां पर चीन के होने को लेकर के। चीन के अलावा पाकिस्तान पर सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी काफी कर्ज है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो रहा है और मई में इसका रिजर्व 951.31 करोड़ डॉलर था। मतलब हो यूं रहा है कि चूंकि पाकिस्तान की स्थिति खराब है, वहां आतंकवादियों का राज एक तरह से कहा जाता है। सरकार वहां देखने की होती है, वहां पर जो सरकार वहां पे पाकिस्तान की होती है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्चुअली वो कुछ नहीं करते हैं। वहां दो ही तरह के लोगों का चलता है, एक पाकिस्तान की सेना का और दूसरा वहां जो अलग अलग आतंकवादी गुट है उनका सिक्का चलता है। तो इस तरह के देश में जिसे टेरर के नाम से जानाता हो, फैक्ट्री ऑफ टेरर जिसे कहा जाता हो, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज आएगा कहां से, एफडीआई आएगा कहां से? तो हो यूं रहा है कि लगातार कई वर्षों से, दशक 2 दशक से वहां फॉरेन एक्सचेंज अब आते नहीं है, कम आते हैं, एफडीआई आते नहीं है। तो उसकी वजह से उसका जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज का, विदेशी मुद्रा का, लगातार कम होता जा रहा है। और जो डाटा है मई का, उसके अनुसार सिर्फ 951 करोड़ डॉलर ही है पाकिस्तान के पास, जो बहुत कम है। एक राष्ट्र को चलाने के लिए बहुत कम है, क्योंकि आपको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ता है। पाकिस्तान इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। तो उसके लिए उसे फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, यूएस डॉलर चाहिए, पेमेंट करना होता है। और इसीलिए वहां की जो इकोनॉमी है ना, खस्ता हाल है। बात अगर पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति की हो रही है, तो आइए मैं आपको कुछ डाटा और कुछ फैक्ट्स दिखा देता हूं जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। ये जो ग्राफिक्स है मैं statista.com से लेकर आया हूं। ये एक जर्मन पोर्टल है जो कि दुनिया भर में देशों की आर्थिक स्थिति पर नजर रखता है और उनके डाटा, उनके फैक्ट्स रिलीज करता है। तो पाकिस्तान की जीडीपी पर जो ग्राफिक्स उन्होंने रिलीज किया था statista.com में, वो मैं यहाँ लेकर आया हूं और आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। ये 1987 से है, 1987 पे है और ये यूएस डॉलर में है, बिलियन में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 87 में जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो 54 बिलियन यूएस डॉलर्स की थी।
फिर ये धीरे 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 करके बढ़ती है। 2003 में ये 96 तक पहुंचती है बिलियन यूएस डॉलर्स। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ 2019 में ये 339 तक पहुंचती है। 2021 में ये 300 बिलियन यूएस डॉलर होती है। उसके बाद 2022 में 374.66 बिलियन यूएस डॉलर, यानी कि 374 बिलियन यूएस डॉलर्स का जीडीपी करंट प्राइस पे था पाकिस्तान का। और अगर अभी की बात करें 2023 की, अभी का जो डाटा है उसके अनुसार 340 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान का जीडीपी करंट प्राइसेस पे है। और ये पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल है। पाकिस्तान की जीडीपी 340 अरब डॉलर की है। अप्रैल 2023 में पाकिस्तान का कुल निर्यात 2.1 अरब डॉलर का था, जबकि कुल आयात 3.8 अरब डॉलर का था। यहां पर आप देख सकते हैं आयात और निर्यात में डिफरेंस, यानी कि पाकिस्तान ने इंपोर्ट 3.8 अरब का किया, जबकि 2.1 का उसने निर्यात किया, यानी कि एक्सपोर्ट कम कर रहा है और आयात ज्यादा कर रहा है। तो जाहिर है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज कम रहेंगे, यूएस डॉलर्स कम रहेंगे, तो उससे इकोनॉमी पर उसके दबाव पड़ता ही रहेगा। अब सवाल है कि पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट करता है और क्या इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान चावल, कीनू, आम, फर्नीचर, रुई, सीमेंट, टाइल्स, कपड़े, लेदर के सामान, ये सब वो एक्सपोर्ट करता है। मतलब अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो वो चावल, कीनू, आम, फर्नीचर, रुई, कपड़े, लेदर, ये सब एक्सपोर्ट करता है। और इंपोर्ट क्या करता है? पेट्रोलियम, खाद्य तेल, इलेक्ट्रिक सामान, लोहा, स्टील, दवाइयां, ऑर्गेनिक केमिकल्स, गाड़ियों और रक्षा संबंधी चीजों का आयात करता है। रक्षा संबंधी चीजों का आयात तो बहुत ज्यादा करता है। और इसी तरह पेट्रोलियम, खाद्य तेल, इनका आयात करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालात को अगर समझना हो तो उसके लिए मैं आपके लिए बीबीसी की एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, और उसमें यह बताया गया है डिटेल में कि क्यों पाकिस्तान की इकोनॉमी है इतनी खराब होती चली जा रही है। अब मैं इसको आपके लिए एक्सप्लेन करता हूं। द इन्फ्लेशन रेट फेल टू 29% इन नवंबर आफ्टर हिटिंग अ रिकॉर्ड 38% इन जून। 38% इन जून, मतलब यह है कि वहां जो इन्फ्लेशन है, महंगाई दर है, वो जून में 38% पहुंच गया था, और वो रिकवर भी किया, यानी कम भी हुआ नवंबर में आने के बाद, तब भी 29% है। आप इमेजिन कीजिए, पाकिस्तान में महंगाई रेट कम होने के बाद भी 29% है और 38% पहुंच जाता है। नॉर्मली होता क्या है, हमारे देश में तो 6% के आसपास रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। 39%, 8 और 29% अगर उसके यहाँ महंगाई दर होगा तो सोचिए आम आदमी जिंदा कैसे रहेगा। Essential food items like wheat flour, meat and rice have at times more than double in cost, in what economist and former finance minister Miftah Ismail called a disaster situation. अद्भुत है, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि वहां पर आटा, मीट और चावल के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो डिसास्ट्रस सिचुएशन बन गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान का पूर्व मंत्री यह कह रहा है कि वहां आटा, चावल, दाल आप नहीं खरीद सकते हैं, और महंगाई उसका जो दर है, उसका जो दाम है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी नहीं खरीद सकता है। और उस स्थिति को उन्होंने क्या बोला? डिसास्ट्रस सिचुएशन, गंभीर हालत। While the war in Ukraine, a sluggish post-pandemic recovery and fluctuating energy prices have impacted the cost of living globally and contributed to shuttering of the 1,600 clothing factories, Pakistan also has its own problems. जहां पर वो कह रहा है, ये रिपोर्ट बता रही है कि पूरी दुनिया में इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त दबाव आया था, क्योंकि महामारी आ गई थी, कोरोना आ गया था, और उस पीरियड में पूरी दुनिया में ऐसे ही हुआ। उसके बाद यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है, तो रसिया यूक्रेन के वॉर की वजह से सप्लाई चेन खराब हो गई है, खाने पीने की चीजें नहीं जा पाती है।
तो ये सब तो सिचुएशन है ही जो पूरी दुनिया पर इंपैक्ट तो कर ही रहा है, पाकिस्तान पर भी कर रहा है। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान ऑल्सो हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। बाकी पाकिस्तान के लिए खुद भी इतने प्रॉब्लम्स है कि उसकी इकोनॉमी नीचे ही चली जा रही है। A political crisis broke out in April 2022. Then Prime Minister Imran Khan was ousted by a parliamentary vote. Protest rallies were held for months, paralyzing economic activity. ये कह रहा है कि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान को वहां सत्ता से हटा दिया गया था, तो उस वक्त वहां पे लगातार महीनों तक रैलीज होती रही, प्रोटेस्ट होते रहे, सड़कों पर लोग दौड़ते रहते थे। इकोनॉमिक कंडीशंस वहां की इसलिए खराब हो गई क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज पैरालाइज्ड हो गई थी, दुकानें बंद रहती थी, मार्केट्स पूरी के पूरे बंद रहते थे। और इसमें एक तरफ पहले कोरोना की महामारी आ गई, फ्लड सिचुएशन भी वहां लगातार खराब होता रहा, दूसरी तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन वहां इतना खराब हो गया कि उसकी आर्थिक स्थिति और खराब होती चली गई। Devastating floods also killed more than 1,700 people and inundated vast tracts of agriculture land during the monsoon season last year. The World Bank estimated that the total damage and economic cost was अराउंड 30 बिलियन। मतलब हुआ कि वहां बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, बाढ़ के हालात इतने खराब हो गए थे कि 1700 लोग मरे, वो तो अलग हुआ, लेकिन जो वहां की इकोनॉमी पर जो दबाव हुआ था वो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जो एस्टिमेट है वर्ल्ड बैंक का, जो इकोनॉमिक कॉस्ट आया उस फ्लड की वजह से वो 30 बिलियन यूएस डॉलर। आप इमेजिन कीजिए पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि सिर्फ बाढ़ आ जाने से वह 30 बिलियन यूएस डॉलर का इंपैक्ट पड़ जाता है इकोनॉमी में। तभी तो यह हालत है पाकिस्तान का। अब जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और हम ये भी अभी बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने ये कहा है पाकिस्तान से कि आप चीन से दूरी बनाओ और भारत के करीब जाओ, तो जाहिर है पाकिस्तान को भारत के करीब आना होगा, तो इकोनॉमी एक वजह तो होगी ही। भारत इमीडिएट पड़ोसी है, ठीक दोनों एक साथ पहले एक ही देश हुआ करते थे, बाद में स्थिति खराब होने लगी तो हमने एक दूसरे से इकोनॉमिक जो रिलेशंस थे वो बंद कर दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन हमने वापस ले लिया। एक जमाना था जब भारत से ट्रकों में भर भर कर सप्लाई होती थी, सामान जाते थे, खाने पीने की चीजें जाती थी, और पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा सप्लाई चेन भारत ही हो सकता है। चीन दूर है, वक्त लगेगा, और भारत से सप्लाई चेन तो बहुत आसान है, बस बॉर्डर क्रॉस करेंगे और हजारों ट्रक्स लेकर खाने पीने की चीजें पहुंच जाएंगे। जो भी इंपोर्ट करता है पाकिस्तान अलग अलग देशों से, दूर के देशों से, वो उसे एकदम आसानी से भारत से भी मिल जाता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादी गुटों के चंगुल में है और भारत में वो टेरर अटैक्स करवाता रहता है। इसीलिए भारत ने उसे दूरी बना ली, झटक के हाथ उसे दूर कर दिया है। वही अमेरिका कह रहा है पाकिस्तान को कि जाओ भारत से दोस्ती करो। तो अब हम भारत और पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 340 अरब डॉलर की है। आर्थिक सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, मतलब पाकिस्तान में जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया था उसके आंकड़ों के अनुसार उसकी आर्थिक वृद्धि चालू वित्त वर्ष में 5% के लक्ष्य के मुकाबले 0.29% ही रह गई। ये अद्भुत है, भयावह है। पाकिस्तान ने जो लक्ष्य रखा था ग्रोथ रेट का, आर्थिक वृद्धि का, वो 5% रखा था, लेकिन वहां इकोनॉमिक सर्वे जो आया वो क्या कह रहा है कि 0.29% ही हम ग्रो कर पाए। 5% तो बहुत दूर है, दूर की कौड़ी है। पाकिस्तान तो 1% भी नहीं ला पाया। इतना ही नहीं, इस वित्त वर्ष में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम 1568 डॉलर रह गई है। भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 3 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा है। आप इमेजिन करिए कि पाकिस्तान ग्रोथ रेट क्या है तो 0.29%, पर कैपिटा इनकम क्या है तो 1568 डॉलर, और भारत के सामने आप खड़े होते हैं, भारत से आप दुश्मनी लेते हैं, और भारत की जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन से ज्यादा की है। ये जो आप जो देख रहे होंगे ग्राफिक्स, ये मैंने पाकिस्तान की सरकारी वेबसाइट से, वहां के इकोनॉमिक सर्वे से निकाला है, और ये डाटा वही है। रियल जीडीपी ग्रोथ रेट
0.29%, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। यानी जो पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो 0.29% है। ये पाकिस्तान का सरकारी आंकड़ा है। इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी 13.6%। पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर 1568, जो मैंने यहां पर लिखा है। तो आप सोच लीजिए, कहां पाकिस्तान, कहां भारत। पाकिस्तान से अगर तुलना की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था का आकार उससे तकरीबन 10 गुना ज्यादा होगा। वर्तमान में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब यह केवल अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से पीछे है। भारत का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, जिसे कॉमनली हम जीडीपी कहते हैं, वैल्यू लगभग 3.5 ट्रिलियन है। मतलब कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.5 यूएस डॉलर की ट्रिलियन की है। 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है भारत की। और वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की जीडीपी 42वीं रैंकिंग के साथ 340 यूएस बिलियन डॉलर की है। यहाँ पर एक चार्ट है वो लेकर आया हूँ भारत की स्थिति को दिखाने के लिए। इसमें क्या है कि ये टॉप रैंक है, जो ऊपर से जो सबसे अमीर देश है उसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले नंबर पे यूएसए है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर जर्मनी, जापान और भारत। भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर हम दुनिया के रैंकिंग में भारत 5वें स्थिति पे है, 5वें पोजीशन पे है, और लगातार ये खबरें निकल कर आती हैं, डाटा आता है कि भारत बहुत जल्दी तीसरी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, यानी कि चाइना के ठीक नीचे होगा, जर्मनी, जापान को पीछे छोड़ देगा। और कुछ ही वर्षों के बाद कहा यह भी जा रहा है कि 40-50 वर्षों के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत बनने वाला है, अमेरिका को भी पीछे छोड़ने वाला है। रेटिंग एजेंसियां ऐसा दावा करने लगी हैं। तो एक तरफ भारत इतना रॉबस्ट इकोनॉमी वाला देश और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो 42वें पोजीशन पे है, दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसीलिए अमेरिका कह रहा है जाओ भारत से दोस्ती कर लो। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।